एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ और आज मैं एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे पूरे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की, वो भी एक वीडियो में। तो पूरा करंट अफेयर्स एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है इससे आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो मिलने से बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इस पूरे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स, वो भी एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स के साथ। और पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? और इसका सही आंसर है श्रीलंका। दूसरा करंट अफेयर्स देखते हैं, हाल ही में कौन व्यक्ति इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? और इसका सही आंसर है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रीवा गांगुली दास। देखते हैं चौथा करंट अफेयर्स, हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत हो सकता है? तो 12.5%। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में किस देश ने ततारस्तान के कजानबक्स विमानन केंद्र में 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MG TD20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है? और इसका सही आंसर है रूस। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है? यह वित्तीय स्थिरता की उपसमिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में किसके द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है इसका आंसर? मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में किसे टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो कौन है? तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में कौन विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? तो इसके आंसर है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, हाल ही में IPL 2020 कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 19 सितंबर 2020 से IPL शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2020 तक। जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य में पर झंडा फहराया है, तो कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। ये इस पूरे महीने का करंट अफेयर्स है, वो भी एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 आयोजित कराने के लिए घोषणा किया है, कौन सा देश है वो? संयुक्त अरब अमीरात। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुक गांव का नाम बदल दिया है, तो कौन सा लोकगीत है? तो रंगवती। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, तो कौन सा देश है? चीन। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है,
तो अमेरिका ने चीन को दिया है बंद करने का आदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है तो उत्तराखंड। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है तो पंजाब नेशनल बैंक इसका सही आंसर होगा। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है तो अमेरिका। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तिनाव वेब 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान सैटेलाइट लॉन्च से लॉन्च किया है तो कौन सा है? चीन। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है तो गुजरात। अगला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 23 जुलाई को। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है तो 2 साल की। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है तो 1 लाख रुपए। जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है तो कौन सी सरकार है तो हरियाणा सरकार। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है तो ओडिशा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है तो कौन सी पहल है तो मनोदर्पण। जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों का पर शोध करेगा कौन सा देश है? श्रीलंका। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है तो कहाँ पे किया गया है? मिजोरम में। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका आंसर है 557 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है तो 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं तो डॉम सिल्वे। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है और ओपनर बल्लेबाज है। ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है तो बेन स्टोक्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है तो दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है तो अरविंद केजरीवाल। असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हुई है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है तो 25 लाख रुपए। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है तो ब्रिटेन। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का अभी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है मेंस T20 वर्ल्ड कप। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है तो 4 बार के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है तो किस सरकार ने तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जिस शहर के
चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। तो दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा खोला गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। जिस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, IIT मद्रास। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने। वह राज्य जो साल 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश। भारत और जिस देश ने साइबर हमले से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर है इजराइल। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा, कौन सा देश है? कतर में 2022 विश्व कप आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ वह किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पे। अगला करंट अफेयर्स है। UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? होप मार्स मिशन। अंतर्राष्ट्रीय व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में जिसका चेयरपर्सन चुना गया है, HCL टेक की चेयरपर्सन चुना गया है। किसे? रोशनी नाडार को। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार है? तो 20%। हरियाणा सरकार ने किन 2 रेसलर को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो बबीता फोगाट एवं कविता दलाल को। किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है? तो बिहार सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। किस राज्य सरकार ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है? तो दिल्ली सरकार। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। 5 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर को किस रंग में रंगा जाएगा? भगवान श्री राम। 5 अगस्त को टाइम स्क्वायर को किस रंग में रंगा जाएगा? तो भगवान श्री राम से। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मार्च 2020। अगला करंट अफेयर्स है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण दक्षिण एशिया के कितने बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं? तो 2.2 करोड़ बच्चे। यहाँ रुपए गलती से प्रिंट हो गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 16,39,920। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। किस बॉलीवुड डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया है? तो परवेज खान। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 श्रेणियाँ। अगला करंट अफेयर्स है। किन 2 टीमों के बीच आज से ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग शुरू होने जा रही है? तो इंग्लैंड एवं आयरलैंड। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? सोमेन मित्रा। अगला करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको मंजूरी प्रदान कर दी है? विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस की स्थापना करने की अनुमति। अगला करंट अफेयर्स है। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अगला करंट अफेयर्स है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में किस टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली है? तो इंग्लैंड ने। अगला करंट अफेयर्स है। अनलॉक 3 के तहत सरकार ने स्कूल और कॉलेज कब तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है? तो 31 अगस्त 2020 तक। फ्लिपकार्ट ने कौन से नई योजना के तहत 90 मिनट में सामान डिलीवर करने की सुविधा शुरू की है? फ्लिपकार्ट क्विक। अगला करंट अफेयर्स है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो
30 सितंबर तक। अगला करंट अफेयर्स है, मारुति सुजुकी को 17 साल बाद किसी तिमाही में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? 268.03 करोड़ रुपए। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर्स है, मोदी कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल में खेले हुए हैं ये ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रजत भाटिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो उमर अकमल का। अगला करंट अफेयर्स है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अम्बाला एयरबेस पे इन 5 विमानों की लैंडिंग कराई गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो अर्चना सोरेंग को। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर के लिए शामिल किया गया है? तो वो कौन है लेखिका? अवनी दोषी। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? 4.5 अरब डॉलर। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 15,31,669। और मौतें कितनी हुई है? तो 34,193 मौतें हुई है। अगला करंट अफेयर्स है, मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है? तो 12 वर्ष की सज़ा सुनाई है। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगला करंट अफेयर्स है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 47 ऐप्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो रोजगार बाजार जॉब पोर्टल। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो 70%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। भारत ने किस संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को 5 साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो यूरोपीय संघ के साथ। बांग्लादेश ने किन चीज़ों के उपयोग के लिए मुफ्त इंटरनेट पर रोक लगा दी है? तो सोशल मीडिया के उपयोग के लिए। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 14,83,157 और मौतें हुई है 33,425। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सभी प्रकार के वन्य जीवों के आयात पर। अगला करंट अफेयर्स है, रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो S-400। अगला करंट अफेयर्स है, बीजेपी के किस प्रमुख नेता व मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया है? तो लालजी टंडन का। ये पूरे महीने का करंट अफेयर्स है जो आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा, तो आप इसे देखिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हर किसी को, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन सभी को इससे फ़ायदा मिले। तो अगला करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप। कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में भारत की किस कंपनी ने ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? तो बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने। भारत सरकार ने IC लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार को किस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने मेहमान टीम को कितने रन से मात दी है? तो इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को 113 रन से हराया। कोरोना के कारण बाधित हुए फुटबॉल सत्र में बाधा आने के कारण कौन से पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिए जाएंगे? तो प्रतिष्ठित बैलन डीआर पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया जाएगा। किस 70 वर्षीय ओडिया अभिनेता का निधन हो गया है? तो विजय मोहंती का अभी निधन हो गया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11,55,191 और मौत हुई है 28,084। ये कब तक का आंकड़ा है? तो ये 20 जुलाई तक का आंकड़ा था। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। स्टोनी बुक यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता नीलिमा सहगल एवं उनकी टीम के एक अध्यक्ष के अनुसार ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराना है? तो 13.8 अरब साल पुराना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया गया है? तो 4 बार के लिए। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के नए और 5वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति यूयू ललित को नियुक्त किया गया है। किस बॉलीवुड फिल्म निर्देशक का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो रजत मुखर्जी। दुबई में रहने वाली 11 वर्षीय भारतीय किशोरी ने सीमित स्थान में 100 योग आसन करके अपना नाम विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया है। उनका नाम क्या है? समृद्धि कालिया। स्पेन के किस चर्चित उपन्यासकार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो जुआन मर्से। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं मोदी? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो होप मार्स मिशन को जापानी स्पेस सेंटर से यूएई ने लॉन्च किया है। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के कारण कब तक के लिए क्लब और रेस्टोरेंट बंद रखने का आदेश दिया है? तो 2 अगस्त तक का। दिल्ली सरकार ने किस चीज़ पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उपयोग हो रहे चीनी पावर टीलर व उपकरणों पर रोक लगा दी है? तो कृषि क्षेत्र में। अगला करंट अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र ने किसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो टीटीपी के सरगना नूर वली मसऊद को। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। खराब मौसम के कारण किस देश ने अपना मंगलयान का प्रक्षेपण सोमवार तक के लिए टाल दिया है? तो यूएई। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो HCL टेक की चेयरपर्सन चुना गया है रोशनी नाडर को। उद्योग मंडल फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो 20%। नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सरकार द्वारा तैयार किस प्लान को मंजूरी दे दी है? तो जोनल मास्टर प्लान। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10,38,716 और मौतें हुई है 26,192। ये 18 जुलाई 2020 तक का आंकड़ा था। अगला करंट अफेयर्स है। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार किस खिताब को जीत लिया है? तो ला लीगा खिताब को जीता है। किसने? रियल मैड्रिड ने। अगला करंट अफेयर्स है। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु कितने बार डाउनलोड होने के रिकॉर्ड बनाया है? तो 80.8 मिलियन। हमारा अगला करंट अफेयर्स है। चीन की अर्थव्यवस्था में इस तिमाही कितने प्रतिशत की दर से बढ़त दर्ज की गई है? और इसका सही आंसर है 3.2%। चलिए देखते हैं इस महीने का अगला करंट अफेयर्स। और अगला करंट अफेयर्स है। इंग्लैंड की टीम प्रबंधन ने किस खिलाड़ी को बिना बताए घर जाने के कारण एक टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है? और इसका सही आंसर है जोफ्रा आर्चर। जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है
उनको बिना बताए घर जाने के कारण एक टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। ये इस पूरे महीने का करंट अफेयर्स है, जुलाई महीने का पूरा एक वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स है। आप सभी देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी को इस बारे में पता चले और सभी को एक ही साथ पूरा करंट अफेयर्स मिले। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। दक्षिण अफ्रीका के किन खिलाड़ियों ने सॉलिडेरिटी कप में कोरोना के कारण न खेलने का फैसला लिया है या निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर है कगिसो रबाडा और क्रिस मॉरिस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व भर में कोरोना के अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? और इसका सही आंसर है 1.37 करोड़ और 5.87 की मौत हुई है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 275 से अधिक जमातियों को क्या सज़ा सुनाई है? एक दिन कोर्ट रूम में खड़े होने का सज़ा दिया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? और इसका सही आंसर है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने 3 श्रेणी में फीस निर्धारित की है। किसके लिए? कोरोना के इलाज के लिए। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो माइकल जेडनक। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10,03,832। ये कब तक का आंकड़ा है? ये है 27 जुलाई 2020 तक का आंकड़ा है। ये 27 जुलाई का करंट अफेयर्स है। क्या है? 10,03,832। और मौतें कितनी हुई है? तो 25,521। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट सुविधा को किन लोगों के लिए सीमित कर दिया है? 80 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। रिलायंस की 43वीं वार्षिक आम बैठक में किस कंपनी के साथ मिलकर सस्ते 4G एवं 5G एंड्रॉयड फ़ोन बनाने की घोषणा की है? तो गूगल के साथ मिलकर, रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर ये फैसला लिया है। अगला करंट अफेयर्स है। सहकारी उर्वरक कंपनी इफ़को का वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध मुनाफा कितने करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो पिछले वित्त वर्ष से 20% बढ़कर 1005 करोड़ रुपया मुनाफा पहुंच गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। लांसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो 1.09 अरब। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी किस फुटबॉल खिलाड़ी को बाल गरीबी के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा? और इसका सही आंसर है मार्कस रशफोर्ड। अगला करंट अफेयर्स है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के कितने केस मिले हैं? तो ये मिले हैं 67,632। ये पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड था। और ये कब का था? तो 16 जुलाई 2020 का ये था। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत सरकार की ओर से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 9,68,876। और मौतें कितनी हुई है? तो 24,915। ये कब तक का आंकड़ा है? तो ये 16 जुलाई 2020 का आंकड़ा है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? तो नाबार्ड ने। अगला करंट अफेयर्स है। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी 75वीं सालगिरह पर 17 जुलाई को संबोधन करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र की, यानी UN की, यूनाइटेड नेशन।
चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानून पर हस्ताक्षर कर हांगकांग का कौन सा दर्जा समाप्त कर दिया है? तो प्रेफरेंशियल ट्रेड का दर्जा। अगला करंट अफेयर्स है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने किस आदेश को रद्द करने की घोषणा की है? तो विदेशी छात्रों को वीज़ा देने के आदेश। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। 15 जुलाई देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, ईंधन एवं बिजली की दरों में गिरावट आने से जून 2020 में मुद्रास्फीति शून्य से कितने प्रतिशत नीचे चली गई है? तो 1.81%। अगला करंट अफेयर्स है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 30,000 करोड़ रुपए। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 9.36 लाख। और मौतें कितनी हुई है? तो 24,309। ये है 15 जुलाई 2020 तक का आंकड़ा है ये। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसे 3 वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नाम शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अनीता भटनागर। अगला करंट अफेयर्स है, वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट कप्तान जेसन होल्डर टेस्ट रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 75,000 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है? तो 7.87%। सौराष्ट्र के पूर्व पीच क्यूरेटर का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो रसिक मकवाना। अगला करंट अफेयर्स है, खेल पंचायत ने किस टीम पर चैंपियंस लीग में भाग लेने पर लगा 2 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? मैनचेस्टर सिटी। अगला करंट अफेयर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्प्टन की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 33 लाख साल में सबसे अधिक हो जाएगा? वर्ष 2025 तक। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। म्यूजिकल कॉमेडी शो ग्लैम फेम अमेरिकन ट्रेसर एक्ट्रेस सिंगर का 33 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो नया रिवेरा। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 9.07 लाख। और 23,500 से अधिक मौतें हुई है। ये 14 जुलाई तक का आंकड़ा है। किस शहर में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाकर सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है? तो ग्वालियर में। और ये कब का है? तो 14 जुलाई का है, 14 जुलाई से। ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका के स्पोर्ट मैगजीन ने पहली बार किस ट्रांसजेंडर मॉडल को अपनी मैगजीन में जगह दी है? तो वैलेंटिनो। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में किस वेस्टइंडीज़ ने मेजबान टीम को कितने विकेट से हरा दिया है? तो 4 विकेट से। अगला करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रति सप्ताह में किन 2 दिनों में पूर्व लॉकडाउन करने की घोषणा की है? तो शनिवार और रविवार को। अगला करंट अफेयर्स है, गूगल कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया 2020 इवेंट को वर्चुअल तरीके से कब मनाने की घोषणा की है? तो 23 जुलाई को। मध्य प्रदेश कांग्रेस के किस एमएलए ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? प्रद्युमन सिंह। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में कब से नए सत्र को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अक्टूबर से। अगला करंट अफेयर्स है, बॉलीवुड के किस अभिनेता के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन।
अगला करंट अफेयर्स है, विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर की कौन सी F1 रेस जीती है? तो 85वीं 85। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8,78,254। और मौतें कितनी हुई है? तो 23,174 मौतें हुई है। ये कब का आंकड़ा है? तो 12 जुलाई का। ये 12 जुलाई तक का आंकड़ा था। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी से 730 करोड़ रुपए में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है? तो क्वालकॉम वेंचर्स। किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर घर में गैस कनेक्शन होने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर होगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के पद छोड़ने के बाद किसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो। सिंगापुर की किस पार्टी ने 93 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है? तो पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी PAP, ये दूसरी बार सत्ता में आई है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अमेरिका ने किस एयरलाइन पर पायलटों के संदिग्ध लाइसेंस का हवाला देते हुए 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी किसको पीछे छोड़ दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो वॉरेन बफे। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपना जन्मदिवस मनाया। वे कितने वर्ष के हो गए हैं? तो 69 साल के, यानी 69 ईयर्स। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? तो 27,114 मामले और 519 मौतें हुई है। यह 11 जुलाई का मामला है और यह पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड मामला था। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8,20,916 और 22,163 मौतें हुई है और ये 11 जुलाई का आंकड़ा था। चलिए देखते हैं इस महीने का अगला करंट अफेयर्स। पंजाब नेशनल बैंक ने किन माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो बॉन्ड एवं इक्विटी के माध्यम से। कितने? तो 10,000 करोड़ रुपए। कन्नड़ के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? सुशील गौड़ा। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसका लोकार्पण करेंगे? तो रीवा स्थित 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा का। अगला करंट अफेयर्स है। BCCI ने अपने CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनका नाम क्या है? तो राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया इस महीने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कब तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है? तो 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। किस देश की राष्ट्रपति जिनाइन अनेज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है? तो बोलीविया के राष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो नेपाल। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज ही के दिन भारत के किस पूर्व क्रिकेटर का जन्मदिवस मनाया जाता है? तो सुनील गावस्कर। और ये कब का है? तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 7,94,287। ये 10 जुलाई का आंकड़ा था। और मौतें कितनी हुई है? तो 21,623। चलिए अगला देखते हैं। सरकार की ओर से इंजेती श्रीनिवास को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो रील। अगला करंट अफेयर्स है। भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो
तो 89 ऐप्स। यूएई में प्रस्तावित सितंबर में खेले जाने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो इसका आंसर है एशिया कप। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो जगदीप। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। उच्चतम न्यायालय ने के एक आदेश के अनुसार किस तिथि के बाद बबी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा? तो 31 मार्च 2020। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तुरंत सुविधा केंद्र यानी TSKS। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सेल्फ स्कैन। ये टिकटॉक और कैम स्कैनर जो चाइनीज ऐप है उसको बंद करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना एक स्कैनर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो सेल्फ स्कैन। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत कृष्णा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 7,67,296। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत में विदेशियों की पहुंच रोकने के कारण किन अधिकारों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों पर। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। खेल मंत्रालय ने किसको अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है? तो इसका आंसर होगा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। कोरोना संकट के कारण CBSE बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो 30%। आज का इस महीने का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 112 दिनों से बंद किस स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो इसका आंसर है लाल किला। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने का समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा 3023 करोड़ रुपए। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने किस पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल करने का निर्णय लिया है? तो MCA पाठ्यक्रम। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। कोरोना संकट के कारण 117 दिन बाद आज से किन 2 टीमों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो इसका आंसर है बहादुर सिंह। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। CPL के किस त्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम ने किस 48 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है? तो प्रवीण तांबे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 7,42,417 और ये 8 जुलाई 2020 का आंकड़ा है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस समिट को संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर होगा इंडिया ग्लोबल वीक 2020। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इस महीने का अगला करंट अफेयर्स है। चीन के द्वारा हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से किस कंपनी ने हांगकांग में अपना कारोबार समेटने का निर्णय लिया है? तो बाइट डांस कंपनी के स्वामित्व वाली टिकटॉक। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कब तक परीक्षा कराने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह तक। इस महीने का अगला करंट अफेयर्स है।
आयकर विभाग ने कोरोना के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 31 मार्च 2021 तक। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण राज्य के युवाओं को देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो 75%। अगला करंट अफेयर्स है, कौन से कंपनी 12,000 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ देश की पहली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला करंट अफेयर्स है, किस मशहूर अभिनेता का कोरोना वायरस के कारण 41 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निक कांडोरो। अगला करंट अफेयर्स है, आज ही के दिन किस भारतीय क्रिकेटर का जन्मदिन मनाया जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी। और ये कब है? तो 7 जुलाई को। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 7,19,665। कब तक? ये 7 जुलाई तक का आंकड़ा है। अगला करंट अफेयर्स है, ब्रिटेन के 103 वर्षीय व्यक्ति ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उनका नाम क्या है? तो अल ब्लास्चेको। अगला करंट अफेयर्स है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डिकॉक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने किस स्कीम को 14 जुलाई से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? और इसका आंसर है भारत बॉन्ड स्कीम। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, कोरोना के कारण सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC 4 जुलाई को किस दिवस के रूप में मना रहा है? तो धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब? 4 जुलाई को। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, दिल्ली के किस धार्मिक स्थल को आज से आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है? तो जामा मस्जिद। और ये कब से? तो 4 जुलाई से। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, बंगाल की कौन सी बीजेपी सांसद कोरोना पॉजिटिव पाई गई है? तो लॉकेट चटर्जी। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ग्लो एंड लवली। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड कितने रुपए का लेन देन किया गया है? तो 2.62 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। किसके माध्यम से? तो UPI के माध्यम से। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 6,49,492 और 18,669 मौतें हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो पीटर फुलटन। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, देश में कोविड-19 यानी कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, भारत ने रूस से कितने जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा किया है? तो कुल 33 जेट विमान खरीदने का सौदा किया है, जिसमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 है शामिल है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई को कितने प्रतिशत ट्रेन सही टाइम पर गंतव्य तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 100% यानी 100%। अगला करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो 28 मंत्री। अगला करंट अफेयर्स है, किस एयरलाइंस ने इस वर्ष के अंत तक किन लोगों को किराए में 25% की छूट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो एयरलाइन। अगला करंट अफेयर्स है, किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो सरोज खान। इस महीने का
अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज किस सीरीज को लॉन्च करेंगे? तो फिट इंडिया टॉक्स सीरीज को लॉन्च करेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी? 1894.50 करोड़ रुपए निवेश करेगी। किसमें? जियो में। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 6,25,544। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीएमआर के मुताबिक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो 15 अगस्त तक। अगला करंट अफेयर्स है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो वर्ष 2036 तक। अगला करंट अफेयर्स है, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो कोरोनिल। किस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 50,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं? तो अमेरिका में। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। किस फुटबॉलर ने अपने करियर के 700 गोल पूरे कर लिए हैं? तो लियोनेल मेसी। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो निगार जौहर को पाकिस्तानी सेना में महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इमरान ख्वाजा। अगला करंट अफेयर्स है, जर्मनी में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पीएसडी बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो सुमित नागल। अगला करंट अफेयर्स है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 6,05,000 के पार हो गई है। अगला करंट अफेयर्स है, केरल सरकार ने विदेशों से लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को शुरू किया है केरल सरकार ने। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व बैंक ने भारत के कितने राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो 6 राज्यों में। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो गरीब कल्याण अन्न योजना को। अगला है, चीन की संसद ने हांगकांग के लिए किस कानून को पारित कर दिया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आज ही के दिन किस राजनीति एवं वर्तमान उपराष्ट्रपति का जन्म 1949 में हुआ था? तो एम वेंकैया नायडू का जन्म। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में आज से किस सप्ताह की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र कृषि सप्ताह की शुरुआत की गई है। यूरोपीय संघ ने कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? तो 14 देश। अगला करंट अफेयर्स है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से किस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं? तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 5,85,000। अगला करंट अफेयर्स है, कौन सी राज्य सरकार आज से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। अगला करंट अफेयर्स है, मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लाजर चकवेरा। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पूरे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की बात की, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की करंट अफेयर्स है। पूरा करंट अफेयर्स बस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स है पूरे 1 महीने का। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही इसे अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन सभी में इसे शेयर कर दे ताकि सभी को इसका लाभ मिले। आप हमारे चैनल एग्जाम दौर पे डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। रात 12 बजे जीके सीरीज, सुबह 8 बजे मैथ और रीजनिंग, शाम 4 बजे जीके ट्रिक्स, शाम 7 बजे साथ ही मैथ ट्रिक्स रात 9 बजे देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमसे अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपसे मिलेंगे फिर
नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।